गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ध्यान दें, हम लोग पिछले क्लास में 7 पॉइंट जो 11 है 11 है वो हम लोग उसका 12 नंबर प्रॉब्लम सोल्व कर चुके थे। अब 13 नंबर प्रॉब्लम को देखें और अच्छे से ध्यान देंगे। 13 नंबर आप लोग के पास है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2। अब देखिए, sin टू द पावर 7x dx, माना कि f(x) इक्वल टू sin टू द पावर 7x, तो x के जगह पर -x रखिए, तो sin टू द पावर 7 -x हो जाएगा। sin माइनस थीटा, आप लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन x होल टू द पावर 7 होगा। अब माइनस को 7 बार मल्टीप्लाई करो, विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही रह जाता है। तो इतना के जगह पर f(x) लिखेंगे, तो आ गया f माइनस एक्स बराबर माइनस f(x), तो लिखेंगे यहाँ जो f(x) इक्वल टू आप लिए हैं साइन टू द पावर 7x, विषम फलन है। ऐसा आप लोग पढ़े कि f माइनस एक्स बराबर माइनस f(x) हो तो वो फलन विषम फलन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं -π/2 से π/2 साइन 7x dx इक्वल टू 0। क्यों लिख सकते हैं 0? जो देखिए, आप लोग पढ़े हैं -a to a f(x) dx इक्वल टू 0 होता है जब f(x) विषम फलन हो। तो आप लोगों ने देखा कि ये विषम फलन है, a और माइनस a और a है, तो यहाँ पर a के जगह पर π/2 है, तो -π/2 से π/2 है, तो ये विषम फलन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि -a से a f(x) dx बराबर क्या होता है 0, जब f(x) क्या हो, विषम फलन हो। तो इसे आप लोग नोट करें। यही आंसर हो गया, यही इतना का मान निकालने का रहा था, 0 आ गया। अब देखिए, आप लोग को 14 नंबर जो बतला रहे हैं बाबू, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। हमारे पास 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है 0 to 2π cos 5x cos टू द पावर 5x dx। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो बाबू, f 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू होता है 2 into 0 to a f(x) dx, जब f(2a माइनस x) इक्वल टू f(x) हो। ऐसा आप लोग पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज ऐसा पढ़े हैं। तो यहां पर देखिए, cos 5 2π - x, यहाँ
एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो इतना बराबर इतना होता है। तो एफ एक्स के जगह पर क्या है बाबू, कॉस के पावर 5x। तो एक्स के पोजीशन पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ जो है टोटल उतना माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स करते हैं, तो ये आ गया कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस के पावर 5x हुआ। तो इसका मतलब समझो ये एफ एक्स है, आई इसका मीनिंग होगा कि एफ टू, ये हुआ एफ एक्स, आई इतना 2 पाई माइनस एक्स का मतलब कि एफ टू ए माइनस एक्स, तो ये आ गया एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू कॉस के पावर 5x आया, मतलब ये आ गया एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इतना इक्वल टू इतना होता है। तो बिल्कुल यहाँ मैं फार्मूला को यूज कर रहा हूँ, ए के जगह पर पाई है तो यहाँ लिखेंगे 2, 0 टू ए के जगह पर पाई लिख दिए, और एफ एक्स होता है तो एफ एक्स के जगह पर इतना है तो लिखेंगे कॉस के पावर 5x dx। अब पुनः देखिए उसी फॉर्म में बदलते हैं, 2 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 कॉस के पावर 5x dx। यहां 2 ए के जगह पर पाई बाई 2 है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा। तब देखिए इधर मैं फार्मूला कुछ लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग पढ़े हैं कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 होता है जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। तो एफ एक्स के जगह पर क्या बाबू, कॉस के पावर 5x, तो यहां पर कीजिए एफ 2a माइनस एक्स, तो 2a के जगह पर ही पूरा है, तो 2a माइनस एक्स तो क्या लिखेगा कॉस 5 2a, एक कितना होगा 2 इंटू इतना माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स हो गया। इसको थोड़ा लंबा करके सोल्व कर लीजिए, तो कॉस के पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और उसको 5 बार गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस के पावर 5x। तो क्या गया बाबू, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला लागू होगा, इतना इक्वल टू 0, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 0, तो आ गया आंसर क्या 0। इसका आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लें आप लोग। अब देखिए आप लोग को मैं 15 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। माना कि I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू ए कीजिए, पाई बाई 2 नहीं, यहाँ पाई बाई 2 है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आप लोग पढ़े 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो यहां लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2। फार्मूला में कुछ नहीं किया जाता, इसका तो आप लोग यूज पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स लिखना है, एक्स के पोजीशन पर ए माइनस एक्स, तो यहां पर ए के जगह पर क्या है पाई बाई 2, तो लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स
1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ गया 0 टू पाई बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसे मान लें 2 और इसे मान लें 1। अब देखें 1 प्लस 2 कीजिए, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2, दोनों पर लिमिट सेम है तो अंदर वाला जुट जाएगा बाबू। तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए आगे आप लोग के पास 0 टू पाई बाई 2, ये दोनों सेम है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। कैंसल हो गया तो 0 बटा कुछ भी 0, तो उसका इंटीग्रेशन 0, तो 2i बाई 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या होगा 0। 2i इक्वल टू 0, तो 0 बाई 2 0 हो गया। अब समीकरण 1 में i के मान रख दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। यही आप लोग के पास आंसर आ गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोग को 16 नंबर बतलाते हैं। सोलह नंबर को बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम करेगा थोड़ा, ये ध्यान देंगे। माना कि i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा है। तो ध्यान दें, आप लोग पढ़े हैं 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा आप लोग फार्मूला पढ़े बाबू। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हमने कुछ नहीं किया, एक्स के जगह पर ए माइनस एक्स लिख दिए। अब देखिए तो ये हो गया 0 टू पाई लॉग 1 प्लस नहीं कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसे मान लें फर्स्ट और इसे मान लें सेकेंड, तो ये क्या आ गया आई इक्वल टू इतना। अब करेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, ध्यान देंगे बाबू, आई प्लस आई होता है 2i। यहां देखिए दोनों पर लिमिट सेम है तो एक साथ इस दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या होगा, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 2i ध्यान देंगे 0 टू पाई
लॉग एम प्लस लॉग एन, फार्मूला आप लोग जानते हैं, लॉग एम इंटू एन। तो यहां लिखेंगे लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आप लोग पढ़े बाबू, ऐसा फार्मूला पढ़े, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो यही बिल्कुल इतना बराबर इतना लिखा गया, इसको एम मानिए, इसको एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन। अब देखिए तो क्या हो गया, 2i 0 टू पाई लॉग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2i 0 टू पाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो, लॉग एम टू द पावर एन, एन लॉग एम होता है। तो वहीं बिल्कुल बाबू, पावर में 2 है तो ये इंटू में आ गया, जैसे ये पावर में है तो ये इंटू में आ गया, तो ये 2 बाहर होगा, तो ये 2 को बाहर कीजिए, तो क्या आया, 2i इक्वल टू 2 लॉग 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल कीजिए, तो क्या आ गया, i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसे चलिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब आया जाए आगे, i इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। लॉग साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर लॉग साइन पाई माइनस एक्स बराबर होगा लॉग साइन एक्स। आप लोग को अभी एक फार्मूला बतलाए थे बाबू, जब 0 टू 2a, ये के काम कर रहा है। अभी पिछले प्रॉब्लम में एक फार्मूला लिखे थे, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो यहां पर देखो, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर आ गया, क्योंकि एफ एक्स इतना है, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू इतना। तो हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 2 इंटू 0 टू ए के काम क्या कर रहा है, पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो बाबू, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वही कर दिए ए माइनस एक्स। अब देखिए i 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, इसे मान लीजिए 4 और इसे मान लीजिए 5। अब देखिए 4 प्लस 5 कीजिए, 4 प्लस 5 करने पर तो क्या होगा, i प्लस आई 2i, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अभी पढ़े कि लॉग एम प्लस एन लॉग एम इंटू एन होता है, लॉग एम इंटू एन हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे बतलाता हूं। अब देखिए, आई इक्वल टू हमारे पास है 0 to π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग कर देते हैं dx। तो आपके पास आ गया आई इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x y2 dx। अब देखो, ऐसा नहीं बाबू, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है, बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख दिए। अब देखिए, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। आई इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस log 2 0 to π/2 dx। अब देखिए, सिर्फ इसके लिए मैं मार रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। माना कि 2x इक्वल टू जेड, तो इसलिए क्या होगा 2dx इक्वल टू dz, तो dx इक्वल टू क्या होगा बाबू 1/2 dz। और देखिए ध्यान से थोड़ा सा, जब x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू क्या होगा, यहां पर x इक्वल टू 0 रखिए तो z इक्वल टू 0, तथा जब x इक्वल टू π/2 हो तो z इक्वल टू पाई होगा, क्योंकि π/2 रखेगा 2 2 कट जाएगा, पाई के बराबर आएगा। तो यहां हो गया i इक्वल टू 0 to π, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 0, तो z के जगह पर 0 रख दिए। अब π/2 के जगह पर पाई लिख दिए, और लॉग साइन z और dx के जगह पर 1/2 dz माइनस log 2 0 to π/2 dx। अब देखिए, तो 1/2 बाहर हो गया, 0 to π log z साइन z dz माइनस log 2, ये x हो जाएगा 0 to π/2। i इक्वल टू 1/2 0 to π log साइन x dx माइनस log 2 π/2 माइनस 0। एक चीज ध्यान दो बाबू, एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि वेरिएबल चेंज कर दो, z के जगह पर x लिख दें, चाहे x के जगह पर z लिख दें, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम रहता है। तो मैंने z के जगह पर क्या लिख दिया x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतना इक्वल टू क्या है i, इतना इक्वल टू आपको समीकरण 3 में क्या है i, तो हम लोग इतना के जगह पर क्या लिखेंगे i लिखेंगे। इस समीकरण 3 को मिटा रहे हैं बाबू, उसके जगह पर i लिखूंगा मैं, इतना के जगह पर i लिखेंगे। तो i इक्वल टू 1/2 i
इतना के जगह पर आई लिखे, कितना समीकरण 3 से था, माइनस log 2, अब पाई बाई टू इधर लिख देते हैं, किससे, तो 3 से। इसको इधर करो, आई माइनस 1/2i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब देखो तो आई में से 1/2 आई घटाओगे तो i/2 बचेगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया i इक्वल टू माइनस पाई log 2। इसको हम लोग एक में मान रखेंगे, i के मान रखने पर तो आपके पास आ गया 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx इक्वल टू पाई log 2। यही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, इसको आप लोग नहीं उतारिएगा, यहां से दोबारा वहां तक। अब देखिए आप लोग को मैं 17 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 17 नंबर हमारे पास क्या है, 17 नंबर बड़ा आराम से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि i इक्वल टू 0 to a रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। अब देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू, 0 to a एफ एक्स dx तो होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx। तो यहां लिखेंगे 0 to a, एक्स के जगह पर a माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स के जगह पर लिखेंगे a माइनस एक्स dx। अब देखिए 0 to a माइनस एक्स अब प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा। इसे आप लोग फर्स्ट मान लें, इसे आप लोग सेकंड मान लें। 1 + 2 करने पर i + i 2i हो जाएगा। 0 to a, ये दोनों को ऐड कीजिए तो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। 2i इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो बाबू, तो एलसीएम दोनों तो नीचे सेम है तो एलसीएम सेम होगा, तो ऊपर बचेगा रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 2i इक्वल टू, एक कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो एक का इंटीग्रेशन x होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इक्वल टू a/2। समीकरण 1 में i के मान रख दीजिए, क्या होगा 0 to a रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा a/2। यही आंसर हो गया, इसे नोट कर ले। अब देखिए बाबू, आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो 18 नंबर है, बिल्कुल आपको जो मैं 5 जैसा 5 बतलाया हूं वैसा ही बना लीजिएगा, एकदम बन जाएगा 18 नंबर।
मैं 19 बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर है 0 to a fx gx dx इक्वल टू प्रूफ करना है 2 into 0 to a fx dx। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। मतलब x के जगह पर a माइनस x रखो, तो g a माइनस एक्स। अब देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है बाबू, उस पर ध्यान दो। दिया हुआ है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स तथा दिया हुआ है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये दोनों को यूज करो तो एफ ए माइनस एक्स के जगह पर एफ एक्स आप लिख सकते हो। तो इस एफ ए माइनस एक्स के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स। जी ए माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, 4 माइनस जी एक्स। इतना प्लस इतना इक्वल टू 4, तो इतना इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स लिख सकते हो। तो 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। dx। तो इसे 4 बार हो जाएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसमें इंटीग्रेट करो तो 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। इसको बाबू इधर करो तो प्लस हो जाएगा। तो क्या है, 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये देखो दोनों सेम है तो इसको ऐड करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स जी एक्स डी एक्स। अब देखो ई उधर जाएगा तो बटा में 2 तक कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो आ गया आपके पास 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूफ करना था बाबू, इतना इक्वल टू इतना हमने प्रूफ कर दिया। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोग को 20 नंबर बतलाते हैं। बीस नंबर हमारे पास है -π/2 to π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 to the power 5x प्लस 1 dx। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए बाबू। -π/2 to π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x dx प्लस -π/2 to π/2 dx। ये एक वाला हो गया, इस सब को अलग कर दिए, उसको एक को अलग कर दिए, यहां कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए इसको माना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x। एक्स के जगह पर -x रखें, cos -x 10 के पावर 5 -x। तो ये हो गया -x क्यू -x cos x होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और tan माइनस थीटा -tan थीटा, और उसको 5 बार गुना करो तो माइनस ही रह जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए,
एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x। अब इसे ध्यान से देखें, इतना इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स तो लिख सकते हो, अतः एफ एक्स विषम फलन है। तो देखिए इतना का हम लोग को वैल्यू निकालना था, तो -π/2 टू π/2, इतना के जगह पर क्या माने, एफ एक्स डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, एक का एक्स -π/2 टू π/2। ये जीरो हो जाएगा बाबू, आप लोग पढ़े हो -a टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स विषम फलन हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो एफ एक्स यहां आपके पास क्या है, विषम फलन है, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। प्लस π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया, π/2 प्लस π/2। आपके पास आ गया क्या, π/2 प्लस π/2 पाई। ये ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास सी। इसे नोट कर लें तो अंतिम नंबर प्रॉब्लम बतलाते हैं। अब देखिए लास्ट नंबर आप लोग के पास है 21। क्या है जो देखिए, माना कि i इक्वल टू 0 टू π/2 log 4 प्लस 3 sin x बाई 4 प्लस 3 cos x। तो यहां हो गया 0 टू π/2 log 4 प्लस 3 sin π/2 माइनस x प्लस 4 प्लस 3 cos π/2 माइनस x। ये तो इतने बार फॉर्मूला यूज हुआ होगा कि आप लोग को याद ही हो गया होगा। देखिए तो 0 टू π/2 एफ एक्स डी एक्स तो होता है, यहाँ पर फार्मूला में तो ए रहेगा, इसका फार्मूला होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, मतलब x के जगह पर a माइनस एक्स रख दिया जाता है। तो यहाँ पर x के जगह पर π/2 माइनस एक्स लिख दिए। तो ये आ गया आपके पास 0 टू π/2 log 4 प्लस 3 cos x 4 प्लस 3 sin x dx। इसे मान लो इक्वेशन 2 i इक्वल टू, इसे मान लो फर्स्ट। अब 1 प्लस 2 करने पर तो i प्लस आई क्या होगा, 2i। ये दोनों के पर लिमिट सेम है, वो ऐड हो जाएगा अंदर वाला, π/2 log 4 प्लस 3 sin x बाई 4 प्लस 3 cos x प्लस log 4 प्लस 3 cos x बाई 4 प्लस 3 sin x dx। आप लोग एक चीज जानते हो बाबू, log m प्लस log n, ये पूरे को m माने और पूरा को n, तो log m प्लस log m इंटू n होता है। जीरो टू π/2 log m इंटू n, तो 4 प्लस 3 sin x बाई 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x 4 प्लस 3 sin x, दोनों गुना हो गया dx। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो log 1 बचा। तो आप लोग एक चीज जानते हैं, 0 टू π/2 log 1 dx। तो एक चीज ध्यान दीजिए, log 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0 आ गया। इसका मान इसमें रख सकते हो, नहीं तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, सीधे सी लिख दीजिएगा, लेकिन लिख लीजिए समीकरण 1 में i के
मान रखने पर होगा 0 to π/2 log 4 + 3 sin x y 4 + 3 cos x dx इक्वल टू 0 आ गया। ऑप्शन नंबर हो गया सी, यही आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट करें। इस प्रकार ये एक्सरसाइज का टोटल प्रॉब्लम इंड हो गया। आगे की बात अगले क्लास में बतलाते हैं।